नमस्कार दोस्तों, मैं शरद वर्मा भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम पहले आपको बताएंगे सेंसिबल और लेटेंट हीट के बारे में, क्योंकि इनको जाने बिना तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस प्रकार जो है वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, किस प्रकार वाष्प बन रहे हैं, किस प्रकार अन्य सभी संवहन, कन्वेक्शन, एडिक्शन, चालन, ये सब क्रियाएं कैसे हो रही हैं, ये समझना भी जरूरी है। तभी तो जान पाएंगे बरसात के चक्र को, जल के चक्र को, मौसम की दशाओं को, मौसम के परिवर्तन को। क्यों? बिना इसके समझे ही समझ रहे हैं कि सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पहले तो फिजिक्स को जानना जरूरी है। बिना फिजिक्स को जाने ज्योग्राफी को जानना मुश्किल है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंसिबल हीट, फिर यहां पर देख रहे हैं लेटेंट हीट, फिर नीचे चले जाइए फिर देख रहे हैं फिर सेंसिबल। ये सब क्या है आखिर? चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं डिटेल में, और धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक को इसमें हम आपको जोड़ते हुए चलेंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चलिए, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट क्या होते हैं, पहले तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, इस डायग्राम के जरिए हम समझते हैं, आराम से समझ जाएंगे, इसमें कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अब देखिए सेंसिबल हीट, इस हीट में आप देखेंगे जब कोई पदार्थ जो होता है, जब उसको गर्म किया जाता है, ओके, जब उसके टेम्परेचर में चेंजेस आता रहता है। मान लीजिए ये कोई बीकर है, उसमें पानी भरा है, उसमें एक थर्मामीटर आप लगा दिए हैं और नीचे से उसको ताप दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उसमें जो मरकरी होगी, पारा होगा, वो ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। तो जब तक वो टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है, बता रहा होता है कि वो बदल रहा है, जीरो से माइनस से वो चल रहा है, -30, -20, -10, 0, 1, 2, 10, 30, मतलब कि जब तक वो सेंस कर रहा होता है तो उसे कहा जाता है सेंसिबल हीट। इस कंडीशन में जो पदार्थ जिस अवस्था में रहेगा, मान लीजिए वो बर्फ में है तो बर्फ में ही रहेगा, अभी वो जल में नहीं बदल रहा होगा, केवल टेम्परेचर में ही चेंजेस आ रहा होगा। यानी कि यहां पर अगर माइनस में टेम्परेचर है, फिर यहां पर जो चेंज हो रहा होगा, धीरे धीरे उसमें चेंजेस हो रहा होता है। ओके, मान लीजिए माइनस यहां पर 40 मान लीजिए, फिर -30 हुआ, -20 हुआ, फिर एट लास्ट यहां पर 0 कंडीशन में पहुंच चुका है। ओके, फिर वहां से जब हमारा जो थर्मामीटर है वो सेंस करना बंद कर देता है, ओके, तब क्या होता है? इसका मतलब क्या क्रिया रुक गई है? नहीं, अब वहां पर पदार्थ की अवस्था जो होती है वो बदलना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये मान लीजिए कि ये माइनस में चल रहा है, -10, -8, माइनस ऐसे ही चल रहा है, -6, माइनस ले लीजिए 4, -2 ले लीजिए, फिर यहां पर जैसे ही एकदम 0 पे पहुंच गया, बहुत थोड़ा थोड़ा माइन्यूट पॉइंट में यहां पर अंतर होता हुआ चलेगा। ओके, बहुत माइन्यूट में अंतर चलेगा, इतना भी नहीं चलेगा, इससे भी कम चलेगा। तो इस कंडीशन में जो होता है वो एकदम से सेंस करना बंद कर देगा। मतलब ये तो मैंने ज्यादा ही लिख दिया, ये मान लीजिए 0 में ही चलेगा, लेकिन बहुत ही माइन्यूट अंतर के साथ चल रहा होगा, पॉइंट में समथिंग चल रहा होगा, यहां पर हल्का सा वो सेंस थर्मामीटर कर ही नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा? ये बर्फ महाराज जो है ये जल में बदल रहे होते हैं। इस कंडीशन में ये जल में बदल जाते हैं, फिर से और ताप हम देना शुरू कर देते हैं। फिर उसने सेंस करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो गया, पारा और चढ़ना शुरू हो गया, मरकरी और एकदम ऊपर पहुंच रहा है। इस कंडीशन में फिर क्या होता है? फिर टेम्परेचर बदलना शुरू हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, फिर पहुंचाइए 100 के करीब यहां पर। ओके,
मतलब ये मान लीजिए पॉइंट में चल रहा होता है, 99.9 पॉइंट, ये मतलब 100 के ही करीब एकदम माइन्यूट चल रहा होता है, पता ही नहीं चलता है। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर फिर बदलना स्टार्ट होता है और गर्म हो रहा होता है, लेकिन वो अभी भी किस अवस्था में है? जलीय अवस्था में ही है, वो अभी यहां पर जल ही है। फिर से उसमें जो थर्मामीटर है उसने बंद कर दिया अपना, वो जो भी उसमें पारा जो डिटेक्ट कर रहा था उस ऊपर चढ़ना बंद कर दिया। फिर से लेटेंट यानी कि गुप्त उष्मा वर्क करने लग गई है, एल लेटेंट या गुप्त उष्मा कहा जाता है। फिर उस कंडीशन में इसकी अवस्था में चेंज हो रहा है। अब जल जो है ये बदल गया वाष्प में। ये देखिए गुब्बारे वाष्प के यहां पर बन चुके हैं। फिर क्या होता है, यहां से फिर और ताप देंगे तो अन्य दूसरे कंडीशन में ये जाना शुरू हो जाएगी। या मान लीजिए वहां से गर्म ही करना शुरू कर दिया, फिर से नीचे की ओर ले आए तो वो पर पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सेंसिबल और लेटेंट या गुप्त उष्मा होती है। अब समझ गए, ये है फिजिक्स के लॉ में। इसको अगर आप समझ लिए तो फिर आपको ज्योग्राफी समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ज्योग्राफी और फिजिक्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ओके, ज्योग्राफी तो सबसे कनेक्ट है, ये तो एक ऐसा राजा है कि सभी से शादी करके बैठा हुआ है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्या डायग्राम है? ये मैंने ही बना लिया था ये डायग्राम, फिर ऐसे ही एज इट इज मैं आपको इसी में ही समझाते हुए चलूंगा ताकि आप आराम से समझ सके। देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा कंडक्शन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में और एडवेक्शन के बारे में। ये क्या होता है सर, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, तो वही तो मैं समझाऊंगा आपको। अब कंडक्शन की अवस्था में क्या होता है, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये तो मैं अभी चलता हूं, इससे पहले मैं थोड़ा सा यहां पर समझा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको सन वाले में मैंने बताया था शॉर्ट वेव रेडिएशन के बारे में, जिसमें अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेज जो होता है, यो दृश्य जिसे कहा जाता है, दृश्य तरंगे आ रही थी, वेव्स आ रही होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स आ रही होती हैं। कुछ याद आया? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप सोलर वाले टॉपिक पे देख लीजिएगा, इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर क्या होता है, ये सूरज देवता जो हैं, जो कि चमक रहे हैं प्रचंड रूप में, संवहन की वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, यानी कि ये किसके? तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसकी परिभाषा मत पूछिएगा, मैं पहले बता चुका हूं, वो वहां पर जाकर के आप देख जरूर लीजिएगा। ओके, कुछ आप अपनी तरफ से भी एफर्ट कर लीजिएगा। फिर क्या होता है, टेम्परेचर चूंकि सूर्य का ज्यादा होता है तो वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है, इसीलिए यहां से जो सूरज की रोशनी आती है वो किस कंडीशन में रहती है? वो जो होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में जो है पृथ्वी पर पहुंच रही होती है। ओहो, ऐसा लग रहा है लाल टपकाए हुए हैं सूरज देवता, कुछ नीचे मिल गया है उनको खाने को। ओके, तो ये जो होता है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। ओके, लघु तरंग विकिरण जिसे कहा जाता है, लघु तरंग विकिरण। अब समझ में आया क्यों आता है? याद रखिए यूनिक क्लास होने वाली है, कहीं और पढ़िए तो बताइएगा, ये यहीं पर ही आपको मिलेगा, फिजिक्स को जोड़ते हुए ज्योग्राफी। ओके, अब देखिए यहां से ये हमारी किरणें नीचे की ओर आ रही हैं। ओके, अब मान लीजिए मैं यहां पर एक डायग्राम और बनाता हूं। यहां पर ये है स्थल और फिर क्या कहा जाता है, ये है जल। ओके, वो स्थल है और ये जल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पानी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। सूरज की रोशनी आई, सतह का टेम्परेचर लाल होना, यानी कि धीरे धीरे वो अब बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो घटने से बढ़ने का जो ये क्रम चल रहा होता है सेंसिबल हीट कहला रहा होता है, सेंस करता हुआ चल रहा होता है। ओके, फिर उसके बाद जो होता है यहां से ये भाप बनकर ऊपर की ओर
उठना शुरू हो जाता है, गुप्त उष्मा वर्क कर रही है, टेम्परेचर तापमान जो है इसको आप हीट जो है अब जितना भी आप उसको दे रहे होंगे उसमें टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा नीचे जितना टेम्परेचर रहेगा यहां पर, जैसा कि कुछ भी आप अपनी तरफ से मान लीजिए, वही टेम्परेचर सेम यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, सेम टेम्परेचर रहेगा। फिर उसके बाद ये तो गुप्त उष्मा चल रही है, लेटेंट यहां पर मैं लिख देता हूं, गुप्त उष्मा ही चल रही है यहां पर, लेटेंट हीट जिसे कहा जाता है। ओके, अब यहां पर ऊपर पहुंचकर, ऊपर ही क्यों चल रही है? क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं, गर्म चीजें वो ऊपर की ओर जाती हैं और वहीं पर ठंडी चीजें जो होती हैं वो नीचे की ओर आ रही होती हैं। ओके, ठंडी हवाएं जो होती हैं भारी होने की वजह से नीचे बैठ रही होती हैं और गर्म जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है। फिर ये ऊपर की ओर जा करके फिर क्या होता है, ये ठंडा होता है, चिल्ड मौसम होता है, वहां पर इनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, सेंसिबल हीट वर्क कर रहा है। फिर वहां से फिर बरसात के रूप में ये झमझम झमझम फिर वर्षा वाला गाना आप गा सकते हैं यहां पर, कोई भी जो आपको पसंद है। तो ये कुछ कंडीशन चल रहा होता है। अब इसी कंडीशन को समझते हुए अब इसी में ही चल रहा है कन्वेक्शन, कंडक्शन और एडवेक्शन, चालन, और फिर उसके बाद आपका चल रहा होता है संवहन और अभिवहन की कंडीशन चल रही होती है। ओके, अब देखते हैं, देखिए अब यहां पर उसी कंडीशन को अब समझते हुए चलिएगा, यहां पर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर हीट जो होता है, चूंकि वहां पर सूरज की रोशनी, यहां पर क्या है, अभी तो जल है तो टेम्परेचर यहां पर क्या होता है, ये कम रहेगा, ठंडा टेम्परेचर रहेगा। ओके, नॉर्मली जैसे कि आप देखेंगे लगभग 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब होता है, ये इसका औसतन टेम्परेचर जो चल रहा होता है। फिर उसमें जो होता है, ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं, यहां से जैसे कि कोई हवा चल रही है, ये हवाएं चलती, पवन यहां से चली, फिर ये अब यहां का जो टेम्परेचर होता है, दिन भर सूरज हुआ है, मैं रात का चले अभी लेकर चल रहा हूं, दिन भर सूरज हुआ है, यहां पर ठंडा हो चुका है पानी का, लेकिन यहां पर धीरे धीरे वो ठंडा होगा, लेकिन अभी भी यहां पर गर्म है टेम्परेचर, है ना, जो सतह का टेम्परेचर होता है वो अभी भी गर्म है। उस कंडीशन में धरती जो होता है और इस धरती के संपर्क में जब ये हवाएं आ रही होती हैं तो ये इनकी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, संपर्क उनमें साजती है, संपर्क विधि कहलाती है। फिर कणों का यहां पर विस्थापन आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। संपर्क से क्या होगा, ये हवा जो है ये गर्म हो जाएगी, यहां पर ठंडी थी यहां पर गर्म हो गई। अब इसी कंडीशन को कहा जाता है चालन, कंडक्शन। समझ गए आप? अब देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर यहां पर जो होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है फिर क्या, ले हवा में उड़ना शुरू हो गया, गर्म है तो इसका मतलब आप हवा में उड़ोगे, तो गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की ओर चलना शुरू कर देती है और वहां की वो ठंडी हवा को कहती है अब तुम नीचे जाओ भाई, तुम नीचे जाओ, तुम भारी हो तुम नीचे जाओ, मैं ठंडा हूं, मैं गर्म हूं, मैं ऊपर रहूंगा, ठंडी तुम नीचे जाओ। तो ठंडी हवा जो होती है वो नीचे की ओर आ रही होती है और गर्म हवा जो होती है ये ऊपर की ओर जा रही होती है। याद रखिएगा, ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर, कहलाएगा संवहन। यही तो है हमारा साइंस। चलिए अब देखते हैं, गर्म हवा का कणों का विस्थापन के द्वारा यहां पर हो रहा होता है। कैसा विस्थापन? ऊर्ध्वाधर विस्थापन, वर्टिकली हो रहा होता है विस्थापन इसमें। ओके, कन्वेक्शन की कंडीशन कहलाती है ये। अब क्या होता है, ऊपर तो पहुंच गए, अब कहेंगे अरे श्यामलाल तुम वहां, तो राधे लाल यहां। अब किसी का नाम हो तो उनसे मैं माफी चाहता हूं। दोनों ऊपर मिलेंगे और जाकर के फिर आपस में मिल जाएंगे और इस कंडीशन को कहा जाएगा एडविक्शन, यानी कि अभिवहन। मिलाप हो रहा है, दो दोस्त मिल रहे हैं वहां पर,
ओहो हो, कितनी अच्छी स्थिति है। ये क्षैतिज विस्थापन जो स्थिति होती है, इसमें कणों का विस्थापन हो रहा होता है, दो गर्म हवाएं आपस में मिल रही होती हैं, इसे एडविक्शन अभिवहन कहा जाता है, पास आ रही होती हैं। ओके, और इनमें भी कणों का विस्थापन आप देख लेंगे, ये हॉरिजॉन्टली लेकिन हो रहा होगा, और कन्वेक्शन जो होता है ये वर्टिकली ऊर्ध्वाधर हो रहा होता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ओके, समझ गए ये चीज। अब आपको क्लाइमेटोलॉजी समझने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं उष्मा बजट। सूर्य कितनी यूनिट की हमको बिजली देती है? अरे सूर्य बिजली देती है? हाँ, क्यों बिजली नहीं दे सकती है भाई? सोलर से लगा दीजिए, बिजली आ जाएगी। तो सूर्य कितने यूनिट जो है सोलर अपनी जो फोटोन के रूप में नीचे की ओर फेंक रही है, क्या करता है सूरज जो होता है, जो प्रकाश हमको मिल रही होती है, फोटोन के रूप में, पैकेट के रूप में फेंकती रहती है, ऐसे इतनी तेज आती रहती है कि हमको पता ही नहीं चलता है। कभी फिजिक्स पढ़े तो समझ में आ जाएगा वहां पर, क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर क्या होता है, उसी को ही तो समझना है, कितनी यूनिट वो हमको प्रकाश दे रही है, कितनी हमारी जो बाहर के मंडल जो है फेंक दे रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, तो जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा भाष्य IQ एकेडमी के साथ। ऐसी क्लास कहीं और नहीं आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो इसी के साथ एक नई एनर्जी के साथ फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।